नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए हमारे साथ की तरफ। खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी के करीबी के 3 करोड़ की 5 मंजिला इमारत मात्र 3 घंटे में जमींदोज कर दी गई। 3 करोड़ की 5 मंजिला इमारत मात्र 3 घंटे में जमींदोज हुई है। मुख्तार अंसारी के करीबी प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र की 5 मंजिला अवैध इमारत को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। करीब 10 बजे तक पूरी इमारत को 4 फोगलेनों ने धराशायी कर दिया। प्रशासन ने मास्टर प्लान के नियमों की अनदेखी के चलते यह कार्रवाई की है। लगभग 2 दशक पहले गणेश दत्त मिश्रा एक मामूली इंसान थे, लेकिन जेल में बंद मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद धीरे धीरे जमीन खरीदने और बेचने के धंधे में लग गए। जब मुख्तार अंसारी मऊ के विधायक बने तो गणेश दत्त मिश्रा अपना सारा कारोबार गाजीपुर से मऊ में शिफ्ट कर लिया। इसके बाद कुछ वर्षों में ही उनका व्यापार पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। देखते ही देखते प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्रा की गिनती करोड़पतियों में होने लगी। यह इमारत गिरने के बाद मुख्तार अंसारी के करीबियों में दहशत फैल गई है और वह भूमिगत हो गए हैं। जौनपुर जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र के असबरनपुर गांव के पास बस और बोलेरो की भिड़ंत में बोलेरो सवार 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। इन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी में भर्ती कराया गया है। एक बालक भी जख्मी है, उसे पास के अनमोल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र के तरियारी सेहमलपुर गांव में बोलेरो चालक अतुल सरोज के भाई शैलेंद्र सरोज की बारात वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के बरौहा गांव में गई थी, जहां सुबह 7 बजे बारात लौट रही थी कि बोलेरो से भिड़ंत हो गई। बस टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो अपना ट्रैक छोड़कर दाहिने तरफ दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। वहीं प्राइवेट बस का आगे का शीशा टूट गया है। बस चालक दुर्घटना के बाद भाग निकला। दुर्घटना के बाद आसपास के गांव के लोग मौके पर जुट गए, जिससे सैकड़ों की संख्या में भीड़। घटनास्थल पर थानाध्यक्ष जलालपुर सत्य प्रकाश सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे हैं। एक रोडवेज की बस है जो अनुबंधित है, जौनपुर से आ रही थी और बनास की तरफ जा रही थी। उधर से दूसरी साइड से बोलेरो एक आ रही थी जो बड़ा गांव गए थे बनास में शादी में पार्टिसिपेट करने। वहां से ये जलालपुर की तरफ जा रहे थे अपने गांव संबलपुर। असबरनपुर के पास दोनों बस का और बोलेरो का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बोलेरो में सवार 6 लोग थे, जिनमें 3 की मृत्यु हुई है और 3 बनास रेफर किए गए हैं बीएचयू, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। जो 3 की मृत्यु हुई है उनको पंचायतनामा भरा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह आईपीएस पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश के निर्देशन में रूट 64 इन्फोसिस रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए गए सीक्यू टेस्ट में जनपद आजमगढ़ पुलिस के 2 कर्मचारियों द्वारा टॉप 12 में जगह बनाई गई है। यह जिले के लिए बड़ी खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में तकनीकी दक्षता की परीक्षा हेतु रूट 64 इन्फोसिस रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। सीक्यू टेस्ट में जनपद आजमगढ़ के 2 कर्मचारियों ने टॉप 12 जगह बनाई। जनपद के CCTNS सेल में नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर आशीष पांडे द्वारा जहां प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, वहीं साइबर सेल में नियुक्त आरक्षी मनीष सिंह ने प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया। पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह एवं रूट 64 इन्फोसिस रिसर्च फाउंडेशन के चीफ मेटर अमित दुबे द्वारा इस उपलब्धि पर बधाई दी गई। साथ ही बताया गया कि टॉप 12 में आए सभी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र रूट 64 इन्फोसिस रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 4 माह की नियुक्त ट्रेनिंग, एडवांस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एवं साइबर फॉरेंसिक्स प्रदान की जाएगी। के लिए पूर्व संध्या पर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय नजर आई। दोनों पक्षों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत शनिवार को पुलिस ने जिले भर में रूट व फ्लैग मार्च किया। बता दें कि जनपद बदायूं के नगर वजीरगंज में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी विनय कुमार चौहान, थाना प्रभारी वजीरगंज अमित कुमार चौधरी ने पुलिस बल के साथ रूट मार्च कर लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। साथ ही धार्मिक स्थलों का जायजा लेते हुए नगरवासियों से
शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और शांति विस्थापनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए। मार्च के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान शामिल थे। आज नेहरू हॉल के सभागार में बहुजन समाज पार्टी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, लालगंज लोकसभा सीट से सांसद संगीता आजाद, विधायक अरिमर्दन आजाद ने कार्यकर्ताओं संग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। सांसद संगीता आजाद ने मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि आज का कार्यक्रम इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने व उनके आदर्शों का अनुकरण कर इस समाज को समतामूलक बनाने का संकल्प लें और आने वाले 2022 के चुनाव में भारी जीत के साथ पुनः बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लें। आइए सुनाते हैं कि सांसद संगीता यादव ने क्या कुछ कहा। आज हम सभी लोग आजमगढ़ की इस धरती पर नेहरू हॉल में बाबा साहब का 65वां परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। हम सभी लोग बाबा साहब को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो क्या उनका उद्देश्य क्या है रहेगा और कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम सभी लोग यहाँ बाबा साहब की श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और एक संकल्प लेने के लिए उपस्थित हुए हैं आज के दिन कि बाबा साहब का जो अधूरा सपना था, जो समतामूलक समाज का सपना था, जो हमारे लोगों के राजनीतिक मास्टर चाबी एक हमारे हाथ में लेने का सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए आज हम सभी लोग संकल्पित होने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ताकि 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। मैडम, आज जिला पंचायत चुनाव नज़दीक आ गया है, तो उसके नज़र क्या ये सब बहन जी के सभी निर्देश पर हम लोग उसका पालन करेंगे। कार्यकर्ताओं से क्या आप कैसे जूझ भर रही चुनाव को लेकर? कार्यकर्ताओं को हम यही अपील करेंगे, आप सभी लोग जो बाबा साहब के 3 मूल उद्देश्य थे कि संगठित रहें, संघर्ष करें और इकट्ठा होकर हम लोग सभी लोग इस चुनाव में एक साथ होकर इकट्ठा होकर हम लोग प्रधानी और महाप्रधानी जो भी चुनाव आने वाले हैं उसमें अपनी बहुत ज़्यादा सीटें निकालें, ताकि 2022 में हम सभी लोग अपनी सरकार बना सकें। ठीक। अधीक्षक के निर्देश पर पूरे जिले में सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं, जिससे उपद्रवी तत्व किसी प्रकार घटना को अंजाम न दे सकें, जिससे जिले में अमन चैन में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके। आज जिला प्रशासन के द्वारा 6 दिसंबर को हुई बाबरी विध्वंस को लेकर पूरे जिले में हाईलाइट कर दिया गया है। सभी चौक चौराहों पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि आज एक समाज के लोगों द्वारा काला दिवस मनाया जाता है और अपने मस्जिदों पर काला झंडा फहराकर विशेष विरोध और शोक व्यक्त किया जाता है। व्यापारी नेता शोएब अहमद उर्फ सब्बू मियाँ, जो व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री हैं, का कहना है कि आज के दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसी की बरसी हम लोग मनाते हैं और अपनी दुकान प्रतिष्ठान बंद कर विरोध करते हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। इस बार हम लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं और अपनी दुकानों को बंद रखकर अपने घर में ही सब कुछ नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर का कहना है कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जिले भर में फोर्स लगाई गई है। आइए सुनाते हैं पंकज कुमार पुलिस अधीक्षक नगर व शोएब अहमद प्रदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा। ये रूटीन है और पूरा जनपद में फोर्स डिप्लॉय किया गया है और लॉ एंड ऑर्डर शांति व्यवस्था के लिए किया जाता है। जनपद में पूर्ण सेठ है और कोई कारण तो नहीं है इसका? कोई कारण नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के सुरक्षा व्यवस्था ऑलरेडी सुरक्षा व्यवस्था डिप्लॉयमेंट किया गया है और पूरी शांति है। राजा शोएब, मैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का प्रदेश मंत्री हूँ। अच्छा, आज 6 दिसंबर है, किस तरह से आप लोग उसको करना है, क्या शोक मनाए? हम लोग सारी दुकानें बंद किए हुए हैं और अपना शोक मना रहे हैं दुकान बंद करके। मस्जिदों पे क्या मस्जिद बंद किए हैं आप लोग? नहीं, मस्जिद तो नमाज होगी, लेकिन यह है कि वहाँ भी शोक के लिए दुआएं की जाएंगी। काला झंडा भी लगाए हैं आप लोग? काला झंडा भी लगाए। क्या इसमें आज दिन भर दुकानें बंद रहेंगी आप लोग? हाँ, दिन भर दुकानें।
आते ही चोरों ने चोरी घटनाएं शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के बिलेसा स्थित वृंदावन कॉलोनी की जहां बंद मकान में चोरों ने अपना निशाना बनाया। बताया जाता है कि बैंक में कार्यरत नीतीश सिंह अपने परिवार के साथ गांव गए थे। घर पर ताला बंद था। रात में चोर घर का ताला तोड़कर घर में रखे सोने के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जबकि एक चांदी की पायल और एक आर्टिफिशियल चैन छोड़कर और जेवरात चुरा ले गए। गृह स्वामी ने चोरों की सूचना सिधारी पुलिस को दी है। पुलिस जांच में जुटी है। आइए सुनाते हैं कि गृह स्वामी नीतीश सिंह ने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर आप लोग कहाँ गए थे? गांव पे गए हुए थे। यहाँ पे रात में कोई था नहीं और रात में लोग आए हैं। चोर जो है अब कितनी मात्रा में थे ये तो पता नहीं है। क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम नीतीश सिंह है। अच्छा। और पलनी में जो है वो लगता है पोस्ट पलनी है जो है, ग्राम सलारपुर है, वृंदावन कॉलोनी है। यहाँ पे हम रहते हैं, बैंक में कार्यरत हैं। और मैं किसी काम से जो है अपने गांव पे गया हुआ था और जब यहाँ आए हैं सुबह तो देखे हैं यहाँ मकान का ताला टूटा हुआ है और अंदर जब गए हैं तो प्रवेश किए हैं। अंदर पूरा ताला टूटा हुआ था, सारे रूम का बिखरा हुआ था। क्या क्या सामान आपके गायब हुए? सामान में जो है हमारा जो ज्वेलरी थी गोल्ड की थी, जैसे चूड़ी हो गई सोने की, और ये सब गायब था। सिर्फ एक चांदी का पायल जो है चोर जो है छोड़ दिए थे वहाँ पे, और एक आर्टिफिशियल जो है चैन थी उसको छोड़ दिए थे। बाकी जो चूड़ी वगैरह सब छोड़ दिए, पूरे सामान को तितर बितर कर दिए हैं और बहुत बुरी तरीके से ये चोरी की गई है। और आपको किसी के ऊपर आशंका है? नहीं, अब कैसे आशंका लगाया जाए? अब जब कुछ पता नहीं है, किसी को देखे नहीं है, तो कैसे आशंका लगा सकते हैं किसी के ऊपर? आपने 112 बुलाया? कब बुलाया? हमने जैसे ही हमको पता चला है मैंने 112 बुलाया। मैं यशो सिधारी साहब को मैंने सूचित किया उनके COG नंबर पे। उन्होंने बोला मैं फोर्स भेज रहा हूँ। जो बीट इंचार्ज साहब हैं वो उसके बाद आए हुए हैं, वो देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा प्रशासन से कि थोड़ा जो है मदद करें कि हमारी जो है भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा जनों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद कर नमन किया और कहा कि बाबा साहब अमर रहें। जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का त्याग बलिदान हमेशा याद किया जाता रहेगा। बाबा साहब समाज सुधारक, संपादक, कुशल राजनेता एवं संपूर्ण भारत में समरसता प्रदान करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान को देश को सौंपा, जिसमें हर जात, धर्म, सांप्रदायिक, लिंग, आदिवासी एवं वंचित समाज को जोड़कर एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं। आइए सुनाते हैं कि भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने बाबा साहब के बारे में क्या कुछ कहा। आज हमारे भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मनाया गया। और अभी जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो एक विशाल हिंदू हृदय सम्राट थे और हिंदुत्व को जो आज कायम है देश में, ये उनकी भी देन है और संविधान के रचयिता भी ये हैं। और जो हमारे भारत के संविधान इन्होंने बनाया है, इनके नेतृत्व में जो संविधान का डेवलप हुआ है, एक भारत का अच्छा संविधान है। अभी हम सभी लोग 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक संविधान दिवस के रूप में अभी मनाया गया है। और आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर सारे कार्यकर्ता आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि दिए हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकती। उनके चरणों में पुनः कोट कोट नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना निजामत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रोशन यादव, पुत्र हरिराम यादव, त्रिपुरी बिलरियागंज, आजमगढ़ गिरफ्तार उसके पास से अवैध असलाह व कारतूस के साथ 3 बाइक बरामद किया है। और इस गिरफ्तारी में प्रभारी निदेशक शिवशंकर सिंह, मैं हमराई थाना निजामबाद, उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल व हमराईगण शामिल थे। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मणिंद्र मिश्र भी उपस्थित थे। कांग्रेस जनों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और नमन किया। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का त्याग बलिदान हमेशा याद किया जाता रहेगा। बाबा साहब समाज सुधारक, संपादक, कुशल राजनेता एवं संपूर्ण भारत में
समरसता प्रदान करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान को देश को सौंपा, जिससे हर जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, आदिवासी एवं वंचित समाज को जोड़कर एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं। कार्यक्रम में बिलाल अहमद, पूर्णमासी प्रजापति, तेज प्रताप यादव, मुन्नू यादव, ओंकार पांडे, अरविंद पांडे, मुन्नू मौर्य, अजीम ईमान, रविशंकर पांडे, अंशुमाली राय, प्रिंस सिंह राजपूत, शैलेंद्र सिंह, यदुनाथ सिंह, प्रमोद यादव, राजदेव कनौजिया, अनिल नारायण सिंह, अवधेश चौहान, अरविंद जायसवाल, मनोज मोर्ता, रिंकू चौहान, रमेश राजभर, सत्येंद्र उपाध्याय, वकार अहमद सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने क्या कुछ कहा। हाँ, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। हम जिला कांग्रेस के लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी परिनिर्वाण दिवस उनका मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि देश की आज़ादी की लड़ाई के बाद किसी देश को एक लोकतांत्रिक संवैधानिक स्वरूप देने में बाबा साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान के निर्माता है और जिस संविधान से हमारा देश चलता है, जिस संविधान की मूल भावना जो उसकी आत्मा है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है, आज उस पर प्रहार हो रहा है, उस पर कुचला जा रहा है। उसके चारों जो स्तंभ हैं, चारों स्तंभों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे में कांग्रेस के लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि उस आक्रमण को रोकने का काम करें। आज हम संकल्प लें बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कि हम उन ताकतों का पूरी मजबूती के साथ इकट्ठा होकर, एक होकर हम बाबा साहब के संविधान पर प्रहार नहीं होने देंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।